नमस्कार दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको उत्तराखंड और पूरे देश के स्तर पर जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस बताए जाते हैं। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आज के नोटिफिकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो नोटिफिकेशंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सेंट्रल लेवल जॉब से रिलेटेड है। दोस्तों, पहला नोटिफिकेशंस जो है वो आईबी से आया है। आईबी में वैकेंसीज़ निकली हैं, जिसके अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन तकनीक डिसिप्लिन में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर अर्थात ACIO के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी योग्य उम्मीदवार IB ACIO रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in अथवा ncs.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई 2022 है, जबकि आवेदन भरने 16 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन माध्यम से शुरू किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए अब योग्यता की बात कर लेते हैं। इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। तो यदि योग्यता की बात की जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बैचलर्स या मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक गेट 2020, 2021, 2022 में भी उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की उम्र 15 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप आवेदन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि SBI रिक्रूटमेंट से है। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसी के साथ अभ्यर्थी की उम्र 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और आगे अगर बात करें तो एग्ज़ाम प्रक्रिया में क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार को प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इसके बाद उन्हें मेंस की परीक्षा क्लियर करनी होगी। पहले चरण में यानी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में उम्मीदवार से अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित कुल सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए उम्मीदवार को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इस बात पर गौर करें कि एग्ज़ाम में 1/4 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वहीं प्रीलिम क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को मेंस की परीक्षा में बैठाया जाएगा, जिसमें 190 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों के में कुल 200 अंक होंगे। इसके लिए उम्मीदवार को 2 घंटे 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। BSF में इंस्पेक्टर बनने का बेहतरीन अवसर है और सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसमें अगर कुल पद की बात करें तो लगभग कुल पद 90 हैं। अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। देश के जवानों के साथ राष्ट्र सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। सीमा सुरक्षा बल ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 31 मई 2022 तक BSF की आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जानकारी भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे और जानते हैं इसके बारे में। इसमें ये इन पदों पर होगी भर्तियां। लगभग जो सीमा सुरक्षा बल के 90 पदों पर भर्तियां होगी, जिसमें इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के कुल पद 1 हैं, सब इंस्पेक्टर वर्कर्स के कुल पद 57 हैं तथा इंजीनियर व सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक के लिए कुल पद 32 हैं। तो इन पदों में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है। और आगे बात करते हैं कि इसमें योग्यता और पात्रता क्या मांगी गई है। यदि योग्यता और पात्रता की बात करें तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए तथा वह वास्तुकला परिषद के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर वर्कर्स के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर है सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि दोस्तों वेतन की बात करें तो इसमें चयनित उम्मीदवारों को 7वें CPC के अनुसार 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक का वेतन दिया जाता है, जो कि प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। वहीं सब इंस्पेक्टर वर्कर्स, जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर्स इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए
मैट्रिक्स लेवल की 6 का वेतन दिया जाता है, जो कि 35,400 से 1,12,400 के मध्य दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी सुनहरा मौका है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ ज़रूर अप्लाई कीजिए और भविष्य में इसी प्रकार की शॉर्ट तरीके से जॉब से रिलेटेड, सेंट्रल या स्टेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशंस के लिए जॉब नोटिफिकेशंस 20M को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये सूचना आपको लगता है कि ये किसी तक पहुंचाई जा सकती है, तो ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाइए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।